शहर के पटेल चौक स्थित आजादी के नायक लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण में लगा जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी सिद्धेश्वर मंडल का नाम हटा दिया गया है। उधर पूर्वी रेल फाटक स्थित भगत सिंह की प्रतिमा का घेराव भी सिद्धेश्वर मंडल ने ही करवाया था, इसलिए वहां भी उसका नाम रंग पोत दिया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को नगर परिषद के सिटी मैनेजर वीरेश कुमार ने बतौर मजिस्ट्रेट अपनी निगरानी में सिद्धेश्वर मंडल का नाम हटवाया। बताते चले कि पिछले दिनों उपायुक्त की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें उपायुक्त ने उक्त नाम को हटाने का मौखिक निर्देश दिया था। जानकारी देते हुए सिटी मैनेजर ने बताया कि चूंकि यहां किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से अपना नाम डाल दिया था, जिसके कारण उपायुक्त के मौखिक निर्देश पर नाम हटाया गया। उन्होंने बताया कि पश्चिमी रेलवे फाटक के पास स्थित सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर भी उन्हीं का था, इसलिए उसे रंग दिया जाएगा जिससे वह दिखाई न दे। हो रहा है ये उपायुक्त महोदय के जो आदेश पर हम लोग उपायुक्त महोदय के द्वारा आदेश दिया गया है कि जो पटेल चौक के आसपास आम आदमी के द्वारा जो इस तरह का किया जाता है उसको हटा दी। महापुरुष का सब कुछ रहेगा, लेकिन अब एक सिद्धेश्वर मंडल जी है, अपने नाम से चौक चौराहा पर उद्घाटन करवा दिए, क्या उनके द्वारा था तो हम लोग वही हटवा रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे जो सिलोट है, सिलोट पर भी तो नाम लिखा हुआ, फिर उनको क्यों नहीं हटाया? नहीं, उसमें तो कई सारे विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। हेलो, ये उन लोगों का है, तो एक आदमी नहीं है ना, वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक ही जगह पे हो रही है और भी जगह पे हो रही है? एक जगह और चिन्हित किए हम लोग, पूर्वी फाटक के पास जो ये शहीद आजम भगत सिंह जी का जो मूर्ति है, वहाँ पर इन्हीं के द्वारा किया गया, तो केवल पेंट करवा देंगे, हो जाएगा। इसमें सिर्फ पेंट होगा? पेंट करा देंगे, वो मिट जाएगा। वो थोड़ा सा छोटा सा है सर, लिखित आदेश है कि मौखिक? अब सर के द्वारा मीटिंग में आदेश दिया गया है। उधर नाम हटाए जाने से आहत सिद्धेश्वर मंडल ने कहा कि शहर के कई स्थानों पर अतिक्रमण कर प्रतिमा लगाई गई है, उसे नहीं हटाकर राजनीतिक कारणों से उसका नाम हटाया जा रहा है। अब वो हट गया, और किसके आदेश से हटा, किसने आदेश दिया, इसकी जानकारी तो हमको नहीं है। फिर भी जो सूत्रों के अनुसार जो हमको जानकारी मिला है कि नगर परिषद के पदाधिकारी जो सिटी मैनेजर है, उनके द्वारा वहाँ पर उस नाम को हटाया गया। और हम कहना चाहेंगे कि वर्ष 1/6/2015 को श्री उमेश प्रसाद डीसी की अध्यक्षता में एक हुआ था बैठक, जिसमें सभी बैंक को अलग अलग जो मूर्ति बना हुआ है उसको सौंदर्यीकरण हेतु महत्वपूर्ण चौराहे पर मूर्ति को सौंदर्यीकरण बैंकों द्वारा गोद लिया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भी उसमें नाम है, जिसमें उनको पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर ने कहा कि मुझे 20,000 से ज़्यादा खर्च करने की क्षमता नहीं है, और मैं लोहा का पाइप और फाइबर का चदरा फाइबर दे सकता हूँ। उस पर हमने डीसी साहब महोदय से, उमेश प्रसाद सिंह से मुलाकात किया, और उनको हमने अपने अवगत कराया कि लौह पुरुष का मूर्ति है सर, अष्टधातु का मूर्ति है, छतरी लगे ही तो अष्टधातु का लगे या पीतल का लगे, और नहीं तो स्टील का लगे, तो उसमें सर नहीं सक्षम है, तो मैं स्वयं उसको छतरी बनाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने डीएसपी अनुमंडल पदाधिकारी देव साहब जो है उनके यहाँ भेज दिया गया, और बैंक मैनेजर को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हम 20,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है हमको भी बोला गया, तो हमने कहा कि ठीक है, तो हम उसमें बनाएंगे। उसमें हमने स्टील का छतरी जो बनाया है, जिसमें लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपया पर्सनल में खर्च किया, और खर्च करके सौंदर्यीकरण करके मैंने अपना नाम दिया, इसलिए कि मेरा निजी फंड में निजी पैसा मेरा खर्च हुआ। अब सवाल है कि उसको हटा दिया गया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जिला विकास स्वीकृति आदेश संख्या जो है 267/9/2019 है, उसमें शहीद स्मारक और बाटा चौक पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाने का आदेश है। उसमें स्पष्ट कहा गया है आदेश में
कि इस संबंध में आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन उसी स्थल पर कराया जा रहा है जिस स्थल की स्वीकृति दी गई है। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि आखिर उसका स्वीकृति जहां विवेकानंद का बना है उसका स्वीकृति मिला है? मैं कहता हूं नहीं मिला है। एनआरपी जो विभाग बनाया है उसने नाला को अतिक्रमण करके उस मूर्ति को उस पर बैठाया गया है, एकदम जस्ट नाला पर, और रोड को अतिक्रमण कर लिया गया। फिर हाल फिलहाल जो है स्टील से उसको घेर दिया गया और आधा, लगभग आधा रोड से कम वो अतिक्रमण हो गया। क्या वो नगर पालिका के पदाधिकारी और प्रशासन को नहीं लौक रहा है कि नाला पर जो है ये अति किया गया है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो राज्य सरकार जो है, ये राज्य सरकार जो है उसका आदेश है, झारखंड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्पष्ट लिखा है, उसमें है कि 15/1972 27/7/2010 को संकल्प में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश SLP सिविल संख्या 85/19/6 में आदेश है, उसके आलोक में इन्होंने निकाला है राजस्व विभाग कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न होने दिया जाए, और जब कभी ऐसे अतिक्रमणों की सूचना मिलती है तो सूचना प्राप्त होते ही ऐसे अतिक्रमणों को अविलंब हटाने की कार्रवाई की जाए, अन्यथा दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो ये 2010 का आदेश है और नगर पालिका तो खुद अतिक्रमण करवा रहा है और विवेकानंद का मूर्ति बनाया गया। अभी मैं हाल फिलहाल में चैती दुर्गा के पास जो है एक अतिक्रमण कर लिया गया कुआं को, ट्रांसफार्मर के बगल में। मैंने उसके बारे में भी लिख के दिया हूं कि ये अतिक्रमण कर लिया गया इसको कुआं को और वहां पर बेस बना दिया गया। मैं नगर पालिका के पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने 9/11/2022 को लिखित दिया हूँ कि इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि लिखित दिया हूँ। तो ये सरकार का उल्लंघन है, गवर्नमेंट का आदेश का उल्लंघन है। और हमारा पटेल जी के नाम से मूर्ति हटा देने से हमसे कोई, हम सिद्धेश्वर मंडल एक समाज सेवी है, कोई छोटा थोड़ा हो जाएंगे, लेकिन जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2015 में ही जब हमने उसको मूर्ति लगाया क्या बोलता है छतरी, उस समय हर DCSP वहाँ पर कम्बल बांटा है, प्राइज बांटा है, साड़ी बांटा है, हमने बंटवाया है, और ये करीब 5 साल से बेसी हो गया। और आज अचानक क्या बात हो गया, मुझे समझ से परे की बात है। कौन सा ऐसा बात है? आज तक कोई तो विरोध नहीं हुआ था DCSP वाला, क्यों लगाने लगा, कोई लिखित भी नहीं दिया था। लेकिन आज अचानक, आज जो है आप लोग के माध्यम से जो जानकारी मिला है कि हमारा नाम वहाँ से हटा दिया गया है, तो ठीक है, प्रशासन है, हम तो प्रशासन से आपके माध्यम से कह ही सकते हैं, हटा दिया तो हटा दिया, आगे देखिए क्या होता है, उसको प्रशासन देखे, और हम इसमें ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। सामाजिक कार्य किया, समय समय पर गरीब गुरबों को कंबल वगैरह का वितरण किया। अब नाम हट जाने से समाज सेवा का भावना में फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ, सदमा तो लगेगा सर। हमने अपना पैसा से, हम कहते हैं कि विधायक लिखता है अनंत ओझा विधायक के विद्या निधि से, तो विधायक निधि का मतलब हुआ कि पब्लिक का पैसा लगना। क्या उसमें नाम विधायक का होना चाहिए? क्या नगर पालिका के उपाध्यक्ष रामानंद प्रसाद का होना चाहिए? क्या नगर पालिका का अध्यक्ष का श्रीनिवास यादव को होना चाहिए? क्यों? एक तो अतिक्रमण भी करवा दिया, दूसरा नाम भर दिया गया। क्या वो प्रशासन को नहीं लौक रहा है? नगर पालिका के सामने अतिक्रमण कर रहा है, क्या नगर पालिका को नहीं समझ में आ रहा है? ये भाई आप लोग के माध्यम से आप लोग इसको जो कीजिए, हम तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। प्रशासन का आदेश है, किया क्या किया हमको इसकी कोई जानकारी है। हाँ, सदमा तो दुख तो होता है कि हमने इतना किया, पटेल जी के लिए लड़ा, केस भी लड़ा, 4 साल केस लड़ा मूर्ति स्थापना करने में, और ये हमने किया। हमने सेवा भगत सिंह के यहाँ भी छतरी बनाया हूँ, वहाँ भी मेरा नाम है। अब अगर हटाइए देगा तो हम क्या कर सकते हैं? एक चीज़ देखा जा रहा है, प्रशासन को लगता है कि आपसे कोई दुश्मनी है क्या? हाँ। आपका नाम जो है कॉलेज के सामने जो राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा जो थी वहाँ भी आपने सौंदर्यीकरण करवाया, वहाँ से हटा दिया गया। अब पटेल चौक की और ये पूर्वी रेलवे फाटक की बारी है, वहाँ से भी आपका नाम हटाया जा रहा है। ये चल क्या रहा है? देखिए, हमको प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है,
लेकिन इसमें राजनीति का बू आ रहा है। इसमें कहीं दो किंतु परंतु नहीं है। हमको जो अनुभव हो रहा है इसमें कि राजनीति के तहत कोई बू आ रहा है, लेकिन आज तक जब नहीं आया तो हम क्या दुश्मनी क्यों हमको रहेगा प्रशासन से? हमारा प्रशासन को तो मैंने सहयोग करता हूँ, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता हूँ, लेकिन राजनीतिक की बू तो जरूर कुछ आ रही है इसमें कि आखिर ये बात कैसे हो रहा अब है। नाम हट गया तो क्या कुछ लीगल एक्शन आप लेंगे क्या? नहीं, वो तो समय, अब हम अभी क्या कह सकते हैं, वो तो समय बताएगा। अब क्या हम कर सकते हैं? अब क्या आदेश हो रहा है, कर रहा है, उस पर विचार किया जाएगा क्या हो सकता है। हम अपने हक की जहाँ तक बात है वहाँ तो प्रशासन के बीच में रखेंगे, जो प्रशासन करेंगे वो मानेंगे हम।